नमस्कार मित्रों, सत्य संगीत चैनल के छठा एपिसोड में मैं सत्यजीत सत्यार्थी आपका स्वागत करता हूं। इस एपिसोड में प्रस्तुत करने जा रहा हूं आंध्र प्रदेश कैडर के 1956 बैच का आईएएस ऑफिसर एस.आर. शंकरन के अद्भुत कार्य। मित्रों, एस.आर. शंकरन का जन्म 22 अक्टूबर 1934 को एक ब्राह्मण परिवार में तमिलनाडु के तंजौर सिटी में हुआ था। तंजौर सिटी, जहाँ का बृहदेश्वर टेम्पल बहुत ही फेमस है। तमिलनाडु में एक और सिटी है मदुरई, जो मीनाक्षी मंदिर के लिए फेमस है। उसी सिटी में एक कॉलेज है, अमेरिकन कॉलेज। उस कॉलेज से एस.आर. शंकरन कॉमर्स से ग्रेजुएशन किए और आफ्टर ग्रेजुएशन वे उस कॉलेज में लेक्चरर बन गए। 22 इयर्स के एज में 1956 में एस.आर. शंकरन आईएएस ऑफिसर बन गए और आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिला के नंदयाल में सब कलेक्टर बने। उसके बाद वे आदिलाबाद, जो अभी तेलंगाना में है, खम्माम, ये भी अभी तेलंगाना में है, उस समय वे अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश में थे, और नेल्लोर जिलों में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बने, डीएम। उसके बाद उन्हें केंद्र सरकार के स्टील एंड माइंस मिनिस्टर मोहन कुमार मंगलम का स्पेशल असिस्टेंट बनाया जाता है। उस समय प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। कुमार मंगलम 1971 से 1973 तक इस्पात व खनन मंत्री, स्टील एंड माइंस मिनिस्टर रहे। एस.आर. शंकरन के प्रयासों से तत्कालीन सरकार द्वारा कोयला खानों का, कोल माइंस का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1971-72 में पहले कोकिंग कोल माइंस का राष्ट्रीयकरण किया गया और कोकिंग कोल माइंस का राष्ट्रीयकरण करने के बाद 1973 में नॉन कोकिंग कोल माइंस का भी राष्ट्रीयकरण किया गया। इससे विश्वविख्यात झरिया का कोल फील्ड, झरिया जो भी झारखंड में है, और अन्य कोल फील्ड्स का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, जो बर्बादी हो रही थी, वो काफी हद तक कम हो गया, कंट्रोल में आ गया। इसके बाद एस.आर. श्रीनिवासन को आंध्र प्रदेश स्टेट के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया जाता है। इस पोस्ट में रहते हुए वे सोसाइटी के फाइनेंशियली वीकर सेक्शन लोगों के लिए बहुत सारे कार्य किए। वीकर सेक्शन के चिल्ड्रन को प्रॉपर एजुकेशन प्रदान करने के लिए उनके द्वारा आंध्र प्रदेश सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल स्कूल बनवाया गया और उसे सक्सेसफुली रन करवाया गया। बाद में इस सफलता को देखकर भारत के कई राज्य इसे एडॉप्ट किए। इस बीच एस.आर. शंकरन बंधुआ मजदूरों
के बीच गए और बंधुआ मजदूर के इस सिस्टम को, इस प्रथा को या कहिए कुप्रथा को खत्म करने के लिए, इसे पूर्ण रूप से इसका इरेडिकेशन करने के लिए वे लोगों को अवेयर किए, लोगों को जागरूक किए। बंधुआ मजदूरी एक प्रकार से गुलामी प्रथा का सूक्ष्म रूप था। इसमें जबरदस्ती उन लोगों से मजदूरी करवाया जाता था जिनके पूर्वज कभी जमींदारों से या महाजनों से, अमीर लोगों से कर्ज लिए थे और कर्ज न चुका पाने की स्थिति में उनके वंशजों को बंधुआ मजदूरी कराया जाता था। मित्रों, अब्राहम लिंकन के प्रयासों से अमेरिका में गुलामी प्रथा, स्लेवरी सिस्टम को खत्म कर दिया गया था और भारत में एस.आर. शंकरन के महान प्रयासों से तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबलिशन एक्ट 1976, बंधुआ मजदूर प्रथा समापन अधिनियम 1976 लागू कर इस सूक्ष्म गुलामी प्रथा को खत्म कर दिया गया। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री थी मिसेज इंदिरा गांधी। कहा जाता है कि तत्कालीन आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एस.आर. शंकरन के इन सुधारवादी कार्यों से सेटिस्फाइड नहीं थे और इसलिए एस.आर. शंकरन को लीव पर, छुट्टी पर भेज दिया गया। आंध्र प्रदेश से लगभग 3000 किलोमीटर दूर एक छोटे से राज्य त्रिपुरा में पहली बार लेफ्ट फ्रंट की सरकार बन चुकी थी। लेफ्ट फ्रंट का सबसे बड़ा दल सीपीआईएम था और उसके नेता निरिपेन चक्रवर्ती 1978 में त्रिपुरा का 5th सीएम बन चुके थे। वे 1978 से 1988 तक 10 इयर्स तक त्रिपुरा के सीएम बने रहे। निरपेन चक्रवर्ती को एस.आर. शंकरन के बारे में पता चला और उनके विशेष प्रयासों से, उनकी स्पेशल एफर्ट से एस.आर. शंकरन को त्रिपुरा का चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव बनाया जाता है। मुख्य सचिव बनाया गया और इस पोस्ट पर एस.आर. शंकरन 6 इयर्स तक रहे और वहाँ भी सादा जीवन, उच्च विचार, उच्च कर्म का मिसाल प्रस्तुत किए। आज भी त्रिपुरा के लोग एस.आर. शंकरन को श्रद्धापूर्वक याद करते हैं। इसके बाद उन्हें केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास मंत्रालय का सचिव बनाया गया। इस पोस्ट पर कार्य करते हुए उन्होंने करमचेदू हत्याकांड 1985 के विक्टिम्स के लिए पुनर्वास की व्यवस्था की। करमचेदू एक विलेज का नाम है जो आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिला में अवस्थित है। वहाँ 17 जुलाई 1985 को मेडिगा नामक एक दलित कास्ट के लोगों पर अपर कास्ट के
कम्मा जमींदारों द्वारा अटैक किया गया था और इस अटैक में 6 दलितों की हत्या कर दिया गया था। सैकड़ों लोगों को घायल कर दिया गया। दलित वुमेन पर यौन आक्रमण किया गया। उनके घरों के सामानों को लूट लिया गया। घरों को आग लगा दिया गया और वहाँ से किसी प्रकार अपना जान बचाकर भागे। दलितों को बाद में पुलिस द्वारा पीटा गया। कई लोग जिंदगी भर इस गम के साथ जीने को मजबूर हुए। इन दुखिया लोगों को एसआर शंकरन यथासंभव हेल्प करते रहे। 1987 में एसआर शंकरन और उनके 6 सहकर्मियों को पीपल्स वार ग्रुप द्वारा उस समय बंदी बना लिया गया जब वे लोग आंध्र प्रदेश की ईस्ट गोदावरी जिला में टूर पर थे। परंतु इस अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एसआर शंकरन सहित सभी 7 लोगों को बिना किसी चोट पहुंचाए छोड़ दिया गया। नौकरी से सेवानिवृत्ति के बाद आंध्र प्रदेश में एसआर शंकरन कंसर्न्ड सिटीजन्स कमिटी की स्थापना 1997 में की। यह कमिटी नक्सलवादी माओवादियों के मिलिटेंसी के अगेंस्ट और पुलिस द्वारा फेक एनकाउंटर्स में किसी को भी मार देने के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करता था और इन घटनाओं को रोकना चाहता था। एसआर शंकरन को 2003 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा, भारत का सुप्रीम कोर्ट द्वारा फूड सिक्योरिटी के पैनल का कमिश्नर नियुक्त किया गया। 2004 में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा नक्सलवादी माओवादी विद्रोहियों के साथ निगोशिएशन में समझौता वार्ता में एसआर शंकरन को चीफ निगोशिएटर के रूप में नियुक्त किया जाता है। आंध्र प्रदेश सरकार और विद्रोहियों के बीच 2 राउंड वार्ताएं हुई, परंतु यह निगोशिएशन असफल रहा। नक्सलवादियों और सरकार के बीच निगोशिएशन का यह प्रथम दृष्टांत है। इसके बाद एसआर शंकरन सफाई कर्मचारी आंदोलन SKA सफाई कर्मचारी आंदोलन के साथ इन्वॉल्व हो गए। इस आंदोलन को बेजवाड़ा विल्सन द्वारा चलाया जा रहा था। इस आंदोलन को शंकरन द्वारा मोमेंटम प्रदान किया गया और उन्हें इस आंदोलन का मेंटर मान लिया गया। इस आंदोलन का लक्ष्य मैनुअल स्कैवेंजिंग को, हाथ से सफाई कार्य को उन्मूलन करना था, खत्म करना था। 2005 में भारत सरकार द्वारा एसआर शंकरन को पद्म भूषण देने की घोषणा किया गया। पद्म भूषण पुरस्कार की घोषणा के बाद एसआर शंकरन द्वारा बहुत ही विनम्रतापूर्वक इसे लेने से मना कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जिन कार्यों के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया जा रहा है वही सारे कार्य उनका ड्यूटी था। उन्होंने कहा कि वे सिर्फ अपना ड्यूटी निभाए हैं। टू 2010 में हृदय गति रुकने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। 2011 में 2011 उनकी मृत्यु के 1 वर्ष के बाद आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफिस के सामने उनका स्टैचू बनाया गया
किसी सरकार द्वारा, भारत में किसी सरकार द्वारा किसी सिविल सर्वेंट के स्टेचू लगाने की यह प्रथम घटना थी। मित्रों, एसआर शंकरन के बारे में आइए कुछ और रोचक बातें जानने का प्रयास करते हैं। नंबर 1, एसआर शंकरन वेजिटेरियन थे। नंबर 2, एसआर शंकरन जीवन भर कुंवारा बैचलर रहे, यह उनका चॉइस था। नंबर 3, अपने सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज के कारण उन्हें पीपल्स आईएएस ऑफिसर के उपनाम से जाना जाता है। पीपल्स आईएएस ऑफिसर। नंबर 4, वे अपने सैलरी का यथेष्ट भाग जरूरतमंद लोगों को डोनेट कर देते थे। नंबर 5, वे प्रायः बुक्स, कॉपीज, पेन्स, पेंसिल्स आदि खरीदकर गरीब बच्चों को बांट देते थे ताकि वे पढ़ाई लिखाई कर सके और आगे बढ़ सके। नंबर 6, संपत्ति के रूप में उनके पास सिर्फ एक कमरा और एक सूटकेस था। उस सूटकेस में वे अपने सिर्फ कपड़े रखते थे। नंबर 7, उनका वेशभूषा इतना सिंपल होता था कि अनेक लोग कन्फ्यूज होकर के उन्हें एक आईएएस ऑफिसर नहीं बल्कि एक टीचर समझ लेते थे। नंबर 8, जब त्रिपुरा के चीफ सेक्रेटरी के रूप में उनका अपॉइंटमेंट हुआ तब ये एक छोटे सूटकेस के साथ त्रिपुरा की राजधानी अगरतला पहुंचे। यही सूटकेस उनका एकमात्र लगेज था। अपने ऑफिशियल रिसीवर्स का वेट किए बगैर वो एक साइकिल रिक्शा में बैठकर उसी से वे अपने गंतव्य स्थान सर्किट हाउस की ओर चल दिए। नंबर 9, उन्हें एक बार मसूरी, जो उत्तराखंड में स्थित है, मसूरी स्थित LBSNAA लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का हेड के रूप में चयनित कर लिया गया। ये वह संस्थान है जहां आईएएस लोगों का ट्रेनिंग दिया जाता है। परंतु बाद में इस सिलेक्शन को, इस चयन को कैंसिल कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया, क्योंकि ऑथोरिटीज को शायद लगा होगा कि यदि एसआर शंकरन जैसा व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का डायरेक्टर बन जाता है तो ये अपने आदर्श को वहाँ स्थापित कर देंगे और फिर हो सकता है कि हंड्रेड्स आईएएस ऑफिसर्स एसआर शंकरन के रास्ते पर चल पड़े। यही वह संस्था है जहां भारत के सबसे ताकतवर कहे जाने वाले आईएएस ऑफिसर्स का ट्रेनिंग दिया जाता है और अगर उनका नियुक्ति, उनका अपॉइंटमेंट LBSNAA के डायरेक्टर के रूप में कर दिया जाता तो शायद आज जो भारत हम लोग देख रहे हैं इसका कुछ अलग ही रूप होता। नंबर 10, एसआर शंकरन द्वारा जो सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल स्कूल्स खोला गया था, उसी स्कूल्स में से किसी एक स्कूल में मालावत पूर्णा नामक एक बालिका स्टडी की और मालावत पूर्णा 25 में 2014 को मात्र 13 इयर्स 11 मंथ्स के उम्र में माउंट एवरेस्ट में चढ़कर रिकॉर्ड बना दी। वो माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की बालिका बन गई, द यंगेस्ट गर्ल और यू कैन से द यंगेस्ट वुमेन। साथ ही वो भारत का सबसे यंगेस्ट पर्सन बन गई थी। अभी भी है ये रिकॉर्ड जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा हो। एक्चुअली इससे कम उम्र का सिर्फ एक ही व्यक्ति
माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई किया है, वह एक बालक था अमेरिका का। अमेरिका के उस बालक का नाम था जॉर्डन रोमेरो। जॉर्डन रोमेरो 2010 में मात्र 13 ईयर्स 10 मंथ्स 10 डेज की उम्र में यह सफलता पाया था। क्या आप जानते हैं कि जब दलित टीनेजर मालावत पूर्णा माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची तो वह वहां तक 2 फोटोग्राफ्स को कैरी की थी। 2 फोटोग्राफ वो कैरी की थी। इन 2 फोटोग्राफ्स का आप गेस कीजिए किनका हो सकता है। एक फोटोग्राफ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दूसरा फोटोग्राफ था एस आर शंकरन का। त्रिपुरा के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मानिक सरकार से संपर्क करने पर और उनसे एस आर शंकरन के बारे में पूछे जाने पर उनके द्वारा बताया गया कि त्रिपुरा के चीफ सेक्रेटरी के रूप में एस आर शंकरन का कार्यकाल काफ़ी सक्सेसफुल रहा। उन्होंने कहा कि वे पाथ फाइंडर थे। त्रिपुरा से जब वे आंध्र प्रदेश वापस गए तो माओवादियों को डेमोक्रेटिक लाइफ के मेन स्ट्रीम में लाने के लिए वे कार्य किए। तत्कालीन आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा उक्त कार्य के लिए एक टीम का गठन किया गया था और एस आर शंकरन को उसका प्रमुख बनाया गया था। एस आर शंकरन द्वारा उक्त टीम की ओर से तत्कालीन आंध्र प्रदेश सरकार को उनके साहसिक कार्यों को एक रिपोर्ट सबमिट किया। यह रिपोर्ट नेसेसरी स्टेप्स को प्रारंभ करने के कुछ प्रस्तावों के साथ सबमिट किया गया था। यह रिपोर्ट एक बुक के रूप में बाद में पब्लिश्ड हुआ और मिस्टर शंकरन उसका एक कॉपी उन्हें अर्थात त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर मानिक सरकार को भेजे थे। व्हाट एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। मित्रों, नेक्स्ट एपिसोड में भारत का सबसे यूनिक चीफ मिनिस्टर मानिक सरकार के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जो मुख्यमंत्री के रूप में अपना सैलरी भी दान कर देते थे और जिसके पास एक कार भी नहीं है। तो इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट एपिसोड का। धन्यवाद।